तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपकी शिक्षा के बारे में। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि आजकल शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है और उस महंगी शिक्षा से पार पाना सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। कोई डिस्टेंस एजुकेशन की तरफ जा रहा है तो कोई पढ़ाई ही बीच में छोड़ दे रहा है। पर आज हम आपको बताने वाले हैं लखनऊ की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जिसमें एडमिशन लेने के बाद ना तो आपको फ़ीस की फ़िक्र रहने वाली है और ना ही स्कॉलरशिप की। जी हाँ, ये यूनिवर्सिटी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी और इसकी जो लोकेशन है वो है सीतापुर बाईपास पर आईआईएम के पास। अगर आप सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी या लखनऊ किसी भी ज़िले से आते हैं तो यहाँ पर आपके लिए एजुकेशन के दरवाज़े बहुत ही अच्छे हैं। इस वजह से अच्छे हैं क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की जो कनेक्टिविटी है वो सीतापुर और हरदोई और लखनऊ, बाराबंकी इनसे बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। और यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे महानगर बसें और ऑटो रिक्शा भी काफ़ी तादाद में आपको मिल जाते हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसा कि इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो क्योंकि इसका नाम मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसा है तो कई लोगों को कंसर्न था कि क्या यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स के साथ किसी तरीके का भेदभाव होता है। तो आपको बता दूँ यूनिवर्सिटी का नाम ज़रूर मुस्लिम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, लेकिन यहाँ पर 90% डिपार्टमेंट जो है उनका नाम किसी न किसी हिंदू राइटर या किसी न किसी हिंदू कार्यकर्ता के ऊपर ही है। तो आप यूनिवर्सिटी के नाम पर न जाएं, यहाँ के कुलपति और अच्छा खासा स्टाफ भी नॉन मुस्लिम है, तो आपको इस तरीके की कोई दिक्कत अंदर नहीं आने वाली है। तो अब हम इन छोटे छोटे मुद्दों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं कि कॉलेज आपको एडमिशन के बाद में क्या क्या फैसिलिटीज़ देगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कॉलेज के पास काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी बड़ी और काफ़ी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी के पास अपना खुद का प्लेग्राउंड है। जितनी बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी इनके पास है शायद ही किसी यूनिवर्सिटी के पास होगी। अब वो जामिया या जेएनयू के पास हो तो बात अलग है, लेकिन लखनऊ या लखनऊ के आसपास किसी के पास भी इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं होगी, डेडिकेटेड लाइब्रेरी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पार्किंग की बहुत अच्छी फैसिलिटी है। क्लासरूम्स जो हैं वो ज़्यादातर सेंट्रलाइज्ड एसी से कनेक्टेड हैं, यानी आप बहुत ही कम फीस में एक ऐसे माहौल में पढ़ सकते हैं जहां पर आपको जाड़ा, गर्मी, बरसात में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये तो हो गई एजुकेशन की बात। अब बात करते हैं फैकल्टी की, जो बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है बच्चों का कि अगर फ़ीस कम है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो फैकल्टी अच्छी नहीं होगी। तो आपको बता दूं कि ये यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स हैं वो 90% नहीं बल्कि 100% टीचर पीएचडी धारक हैं, और पीएचडी करने के बाद ही यहाँ पर लोगों को एडॉक पर भी अपॉइंट किया जाता है। जो परमानेंट टीचर हैं उनके एक्सपीरियंस की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर आप पूरी वीडियो सुनेंगे तभी आप यूनिवर्सिटी की पूरी इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। अगर आप वीडियो को काट काट कर सुन रहे हैं तो कोई ना कोई चीज़ आपसे छूट ज़रूर जाएगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के पास काफ़ी और कोर्सेस हैं, जैसे छोटे छोटे कोर्सेस होते हैं। वैसे आपको बता दूं यहाँ पर लगभग 80 से ज़्यादा कोर्सेस अवेलेबल हैं। मतलब हर वो कोर्स जो आप सोच सकते हैं, चाहे वो बीटेक, एमटेक, एमबीए और बीकॉम, बीए, बीएससी, बी फार्मा, डी फार्मा, बी लिब, एलएलबी, इतने ज़्यादा कोर्सेस अवेलेबल हैं, इतने ज़्यादा कोर्सेस अवेलेबल हैं कि मुझे खुद ये डेटा कलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो लंबी होने के बाद भी आप पूरी वीडियो को ही देखें, और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी में स्टाफ आपको बहुत हेल्प करेगा, और स्कॉलरशिप 99% लोगों की आती है। 1-8% लोगों की ही जो जैसे पहले कहीं से एजुकेशन ले चुके हों या किसी खुद की गलती से स्कॉलरशिप ना आए तो बात अलग है, वरना 99% स्कॉलरशिप आती है। और कई बार मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है कि बच्चों के फॉर्म अगर वो गलती से गलत भर लाते हैं तो डिपार्टमेंट का ऑर्डर है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को
कि बच्चों का लॉस ना हो, इसलिए उनको यूनिवर्सिटी लेवल पर करेक्शन करके स्कॉलरशिप को ही फॉरवर्ड किया जाए, गलत तरीके से फॉर्म फॉरवर्ड करके स्कॉलरशिप कैंसिल ना कराई जाए, जो मैंने पहली बार किसी यूनिवर्सिटी में देखा है। वरना बच्चे ने अगर एक बार फाइनल लॉक कर दिया तो फॉर्म फॉरवर्ड कर देते हैं। फॉरवर्ड करने के बाद आपकी जिम्मेदारी है, आप जानिए स्कॉलरशिप आती है या नहीं आती है। बहरहाल अब स्कॉलरशिप से आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं और उनकी फ़ीस क्या है। मैंने इस सेशन के लिए फ़ीस भी आप लोगों के लिए निकाल दी है ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी इंटर पास किया है। तो जिन्होंने अभी अभी इंटर पास किया है और वो एडमिशन लेना चाह रहे हैं बीए में, तो बता दूं बीए में आपको बीए उर्दू, बीए अरबिक, बीए पर्शियन, बीए इंग्लिश और बीए हिंदी मिल जाएगा। ये 5 कोर्सेस हैं और इन सभी की फ़ीस जो है वो एनुअल फ़ीस 12,050 रुपये मात्र है, ठीक है। और इसमें आपको सिर्फ 60 सीटें ही अवेलेबल हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 7,050 रुपये और नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको 5,000 रुपये की फ़ीस जमा करनी है और ये भी आपको स्कॉलरशिप से कवर हो जाएगी। इसके अलावा बीए में जो कोर्सेस अवेलेबल हैं उसमें है बीए संस्कृत, बीए फ्रेंच, बीए जर्मन, बीए चाइनीज़, बीए जापानीज़, बीए पाली और बीए इन फाइन आर्ट्स। बीए इन फाइन आर्ट्स और ये जो नीचे के मैंने आपको बताए हैं ये चूँकि सेल्फ फाइनेंस कोर्स हैं तो इनकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है और वो फ़ीस है 14,850 रुपये 1 साल का। यानी 1 साल में आपको सिर्फ 14,850 रुपये देने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लड़के मास्टर्स प्रोग्राम करना चाहते हैं एमए में, उनके लिए एमए उर्दू, एमए अरेबिक, एमए पर्शियन, एमए इंग्लिश, एमए हिंदी सेल्फ फाइनेंस और एमए फाइन आर्ट्स सेल्फ फाइनेंस है। और जो फाइन आर्ट्स है वो सेल्फ फाइनेंस में है, उसकी फ़ीस 18,900 रुपये है और बाकियों की फ़ीस 16,400 रुपये है। इसके अलावा बात करते हैं कि यहाँ की जो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है, कॉमर्स में आपको क्या क्या मिल रहा है। कॉमर्स में आपको बीकॉम मिल रहा है, जो कि आपको पता ही कॉमर्स में एक ही वो होता है बीकॉम। बीकॉम में आपको सेल्फ फाइनेंस मिल रहा है और बीकॉम में आपको एक चीज़ और मिल रही है, वो थोड़ा सा अलग कोर्स है, वो है ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट। ये कोर्स अभी लखनऊ में किसी के पास अवेलेबल नहीं है। और इसके अलावा बीबीए भी है। बीबीए की फ़ीस आपकी है 30,800 रुपये साल की। बीकॉम की आपकी फ़ीस है 14,500 रुपये नॉर्मल फ़ीस और अगर आप सेल्फ फाइनेंस में सीट लेते हैं तो 26,300 रुपये। इसके अलावा एमकॉम सेल्फ फाइनेंस और एमबीए भी यहाँ पर है और इसकी फ़ीस एमबीए की जो है वो है 51,400 रुपये, जो काफ़ी कम है। और इसके अलावा जो फ़ीस है वो है एमकॉम सेल्फ फाइनेंस की 30,700 और एमकॉम रेगुलर की जो है वो आपकी फ़ीस बहुत ही कम है, यानी 16,900 रुपये। इतनी कम फ़ीस में शायद ही लखनऊ के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी तो छोड़ दी, किसी भी कॉलेज में भी आपको एडमिशन मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस की। फैकल्टी ऑफ साइंस में आपको यहाँ पर कई चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, स्टैटिक्स और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये सारे ही कोर्स आपको सेल्फ फाइनेंस में मिलेंगे और इनकी 1 साल की फ़ीस 35,300 रुपये है। इसके अलावा आपको MCA मिल जाएगा, वो भी सेल्फ फाइनेंस में है, जिसकी फ़ीस 80,225 रुपये है। इसके अलावा आपको बीटेक में भी कई सेक्टर मिल जाते हैं। बीटेक में यहाँ पर टोटल 7 चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, AI और ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये 7 सेक्टर अवेलेबल हैं उसमें आपको और इन सभी की फ़ीस 86,400 रुपये है, जो कि जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है काफ़ी कम है। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में आपको मिल जाता है कंप्यूटर साइंस लेटरल एंट्री में, 7 में लेटरल एंट्री भी यहाँ पर अवेलेबल है। और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है उसमें एमटेक भी है और एमटेक की फ़ीस जो है वो है 68,000 रुपये, लेकिन सीटें सिर्फ 18 ही हैं। और इसमें CSC आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एक कोर्स है और एमटेक में इसके अलावा आपको मिल जाएगा BA LLB, जिसकी 1 साल की फ़ीस
53,550 है। और सेल्फ फाइनेंस में यही जो फीस आपकी हो जाएगी LLB, BA LLB में 53,000 है और LLB में आपकी हो जाएगी सेल्फ फाइनेंस में यही फीस 6 सेमेस्टर वालों के लिए 30,050 रुपये। ठीक है, और ये फीस भी बाकियों के मुकाबले काफ़ी कम है। और इसके अलावा आपको बता दूं, कोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, स्किप मत करिएगा ताकि आपको कोर्सेज को चूज़ करने में आसानी रहे। वीडियो थोड़ा सा लंबा है। इसके अलावा MBA सेल्फ फाइनेंस है। MBA मैंने पहले भी आपको बताया कि 80,225 रुपये इसकी फ़ीस है। और इसके अलावा आपको मिल जाएगा BA हिस्ट्री, BA इकोनॉमिक्स, BA पॉलिटिकल साइंस, BA सोशल साइंस, BA एजुकेशन, BA ज्योग्राफी, BA होम साइंस, BA फिजिकल एजुकेशन, BJMC और B.Ed। इनमें से सिर्फ B.Ed को छोड़ दिया जाए तो B.Ed की फ़ीस है 27,575 रुपये। बाकी सारे ही कोर्सेज़ की फ़ीस 12,050 रुपये ही है, जो आज के हिसाब से काफ़ी कम है। और अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो इसके अलावा मास्टर्स कोर्स की बात कर लें तो मास्टर्स में आपको 6 कोर्स ऑफ़र होते हैं, जिसमें ज्योग्राफी, होम साइंस, एजुकेशन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है। इसमें सबसे महंगी फ़ीस जो है वो मास कॉम की है, यानी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की, जिसकी फ़ीस है 27,200 रुपये। इसके अलावा इकोनॉमिक्स जो कि सेल्फ फाइनेंस में है तो उसकी फ़ीस है 18,900 रुपये। और बाकी जितने भी कोर्सेस हैं सबकी है 16,200 रुपये। इसके बाद अगर बात की जाए फैकल्टी ऑफ साइंस की तो उसमें भी अभी आपको कई और चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे BCA है, BCA सेल्फ फाइनेंस है, BSc फिज़िक्स है, BSc इन केमिस्ट्री, BSc इन मैथमेटिक्स, BSc इन कंप्यूटर साइंस, BSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स, BSc इन जूलॉजी। और इन सब की फ़ीस 23,000 रुपये से चालू होके और 35,300 रुपये तक है। ये चूँकि अलग अलग कोर्सेज़ की है और मैं कोशिश करूँगा कि आपको सामने उसका जो फ़ीस चार्ट है मैं उसको डाल दूं। अगर वो साफ़ पढ़ने में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ने में आएगा तो आप वीडियो को पॉज कर करके भी अपने कोर्स को फ़ीस को समझ सकते हैं। लगभग मैंने सभी की फ़ीस बता रहा हूँ, इसीलिए अलग अलग। इसके अलावा जो कोर्स इस साल आपको अवेलेबल हो जाएगा वो हो जाएगा LLM का। LLM की फ़ीस है 65,100 रुपये। इसके अलावा जो कोर्स आपको फार्मेसी में मिल जाएंगे, फार्मेसी भी नई यहाँ पे स्टार्ट हुई है, और फार्मेसी में आपको B फार्मा मिल जाएगा, जिसमें 60 सीटें हैं, 8 सेमेस्टर का कोर्स है और उसकी फ़ीस है 86,000 रुपये पूरी। ये आपको 2 बार में फ़ीस जमा करनी होती है। यहाँ पर जितने भी कोर्सेज़ की फ़ीस आपको बता रहा हूँ वो 2 बार में जमा होगी, तो आपको एक बार में नहीं जमा करना है, वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा आपको मिलेगा D फार्मा में आपकी फ़ीस है 74,000 रुपये और ये कोर्स 2 साल का है। और इसके अलावा कई सर्टिफिकेट कोर्स भी मिल जाते हैं यहाँ पर आपको, जैसे आप छोटे छोटे डिपार्टमेंट में सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको सर्टिफिकेट कोर्स भी कराती है। इसमें अरेबिक बिगिनर्स हो गया और अरेबिक बिगिनर्स ऑनलाइन कोर्स भी है, मतलब आप यूनिवर्सिटी नहीं आना चाहते तब भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा हो जाएगा UG अरेबिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक कोर्स है और UG अरेबिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक और कोर्स है। ठीक है, UG डिप्लोमा इन अरेबिक जर्नलिज्म एज मास कम्युनिकेशन, ये एक कोर्स है जिसकी, और इसके अलावा एक कोर्स है डिप्लोमा इन अरेबिक इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये आपको 7 कोर्स हो गए और सातों की फ़ीस 8,550 रुपये है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स भी कुछ ऑफ़र करता है, तो उसमें आप देख लें कि आपके पास एक UG में GST का एक ऑप्शन मिलता है। इसमें आप GST के बारे में सीख सकते हैं कि GST फाइलिंग वगैरह कैसे होती है। UG डिप्लोमा है, आपके लिए काफ़ी काम आएगा। इसकी फ़ीस है 2 सेमेस्टर कोर्स यानी 1 साल का कोर्स है और इसकी फ़ीस है 8,550 रुपये। लगभग सबकी 8,550 रुपये ही है, जितना भी बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद है PG डिप्लोमा इन कैपिटल मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी शेयर मार्केट के बारे में। उसके बाद एक कोर्स आता है सर्टिफिकेट कोर्स इन स्टार्टअप एंड फैमिली बिजनेस, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इसका 1 सेमेस्टर का कोर्स है, यानी 6 महीने का। इसके बाद एक सर्टिफिकेट कोर्स है फाइनेंशियल मॉड्यूलिंग एंड एनालिसिस सर्टिफिकेट, वैल्यूएशन एनालिसिस सर्टिफिकेट, जो आजकल जैसा कि आप देख रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर में इसकी काफ़ी डिमांड है। इसकी भी 30 सीटें हैं। और इसके अलावा PG डिप्लोमा कर सकते हैं जर्नलिज्म में।
उर्दू से 1 साल का कोर्स है। 1 ईयर डिप्लोमा इन उर्दू ऑनलाइन है ये। 1 ईयर डिप्लोमा इन पर्शियन, ये भी ऑनलाइन है। और इसके अलावा फ्रेंच में आप सीख सकते हैं, संस्कृत में आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और आप बीलिब कर सकते हैं। बीलिब आपको मिलेगा 2 साल का कोर्स है, और ये आपको पड़ेगा लगभग 54,100 रुपये का। इसके अलावा भी कई कोर्सेस हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको अभी दे नहीं पाया हूँ, क्योंकि लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो अगर आप चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में और जानना, या आपका कोई भी डाउट हो, तो आप हमारे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मैंने इससे पहले भी जो वीडियोस डाली हैं KMCLU के बारे में, उसमें कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे पाऊँ, और मैंने लगभग ये भी कोशिश की है कि ज़्यादातर लोगों को मैं सही इन्फॉर्मेशन दूं। मैंने किसी को अगर लेट रिप्लाई किया है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ही लेट रिप्लाई अपने चैनल पे किया है। और एजुकेशन के मामले में चूँकि मैंने ख़ुद यहाँ से मास्टर्स किया है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, तो मैं ये ख़ुद एब्जर्व की हुई चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छे से आपको ट्रीट किया जाता है। एजुकेशन लेवल हाई है और कोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, मतलब PhD तक यहाँ पर अवेलेबल है। अभी मैंने इसमें PhD को जब आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो PhD मैंने आपको नहीं बताई थी। PhD यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज में अवेलेबल है, जिसमें उर्दू में, अरबिक में, पर्शियन में, इंग्लिश में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, होम साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फिज़िकल एजुकेशन, मास कॉम, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब हर वो कोर्स जो आप सोच सकते हैं वो यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र कर रही है। और जहाँ तक मेरा मानना है, इतनी अच्छी लोकेशन, इतनी पीसफुल लोकेशन और इतने कम में आपको यूनिवर्सिटी जो ऑफ़र कर रही है वो शायद ही कहीं और यूनिवर्सिटी ऑफ़र करेगी। तो अभी एडमिशन लिंक्स ओपन हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपने एडमिशन फॉर्म भर दें, और इससे पहले कि एडमिशन के लिंक बंद हो जाए। अगर लिंक बंद हो जाएगा तो आप एडमिशन नहीं करा पाएंगे। फॉर्म भर दें। अगर आपको आगे समझ में नहीं आता है तो आप एडमिशन ना लें, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट फंसता है तो इतना बहुत तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि और यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले लखनऊ के अंदर या लखनऊ के आसपास इतने सस्ते और इतने अच्छे वातावरण में शायद ही आपको कहीं पर एजुकेशन मिल पाएगी। इसके अलावा अगर कोई यूनिवर्सिटी जो उसको टक्कर दे सकती है लखनऊ के अंदर, तो मैं कहूँगा वो सिर्फ़ और सिर्फ शकुंतला मिश्रा रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी है। वहाँ की फ़ीस थोड़ा वनरेबल होती है, क्योंकि वहाँ पर डिसेबल्स को प्रायोरिटी दी जाती है, तो आपको उनके साथ थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, तो उसको प्रायोरिटी समझिए। और वो जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके लिए वहाँ पर थोड़े नॉर्म्स भी अलग हैं। बहरहाल यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी, खूबसूरत और स्टूडेंट के सपोर्ट में बनाई गई है। कन्वेंस का इशू नहीं है, स्कॉलरशिप का इशू नहीं है, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये कतई मत सोचिएगा कि मुस्लिम्स के नाम पे है तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होगा। हमारे डिपार्टमेंट में जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पर हमारे साथ के लगभग 40-50 बच्चों में से शायद ही 5 से 7 ही मुस्लिम थे, बाकी सब हिंदू थे, और सबकी ही स्कॉलरशिप आई थी। क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो मुस्लिम्स को स्कॉलरशिप मिलेगी और लोगों को नहीं मिलेगी, तो इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। स्टाफ अच्छा है, यूनिवर्सिटी अच्छी है, और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि यूनिवर्सिटी आपको फुल सपोर्ट करेगी, हर तरीके से सपोर्ट करेगी। तो बेहतर है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी एजुकेशन भी अच्छी हो और आपके साथ किसी तरीके का भेदभाव भी ना हो और कम पैसे में आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एक बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में फ़ॉर्म ज़रूर भरें। और अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो कम से कम एक बार वहाँ पर विज़िट करें। लखनऊ आपके यहाँ बहुत या तो पास में होगा या तो बहुत दूर भी नहीं होगा। एक बार आप विज़िट करके वहाँ के स्टूडेंट से ये पता कर सकते हैं कि वहाँ के एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या है, और उसके बाद भी आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वहाँ पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे बात करें, मुझे बताएं। अगर हो सकेगा तो मैं डिपार्टमेंट में जाकर वहाँ से भी आपको अपडेट देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।